ये वीडियो देख के हंसी आई थी। पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं आती कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है। अभी वैसा मतलब पिछले दौर में होता था कि जज्बा होता है या फिर कुछ होता था लोगों में तब। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स रिएक्शन वीडियो में। गाइस, आज जिस वीडियो का हम मिक्स रिएक्शन आपके लिए लेकर आए हैं उस वीडियो का नाम है डिवाइन नॉलेज ऑफ मौलाना ऑफ पाकिस्तान यस बिगेस्ट मदरसा इंडिया vs पाकिस्तान। गाइस, जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे, पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स इंडियन न्यूज पर पाकिस्तानी पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। कुछ समय पहले ही इंडिया ने अग्नि 4 का सक्सेसफुल ट्रायल किया था, जिस पर पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने पाकिस्तान के एक मौलाना से कुछ सवाल किए हैं और उस मौलाना ने क्या फनी जवाब दिया आप देखकर हंस पड़ेंगे और आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। उसी वीडियो का द इंडियन मीडिया ने अपने चैनल पर रोस्ट किया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी फनी होगी। मुझे तो ये वीडियो बहुत ही इंटरटेनिंग लगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको ही उतना ही इंटरटेनिंग लगेगा जितना मुझे लगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे आगे ऐसी वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है। और अगर आप ऐसे ही किसी भी वीडियो का मिक्स रिएक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन आपके लिए जल्द ही इस चैनल पर ले आऊंगा। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। ऐसे तो हमारा मुकाबला किसी के साथ में भी नहीं है, अगर है भी तो किसी के साथ में, वो है यूएस के साथ में, चाइना के साथ में। Oh yes, you are right. जिनके साथ हम आज की डेट में कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश निरंतर जारी है। क्या बात है? ये बात तो थी हमारी, लेकिन एक हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। उन पाकिस्तानियों के दिमाग में 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज होती है, भारत भारत भारत। हर चीज से भारत से कंपेयर करते हैं, हर मसले के अंदर। मतलब आप ये समझ लीजिए, जब तक ये भारत का नाम नहीं लेते एवरी पाकिस्तानी, जब तक इनको खाना हजम नहीं होता है। ऐसे में हमारे पाकिस्तान के पत्रकार है, वो निकले हैं। इंडिया वालों ने एक मिसाइल लॉन्च किया है, ठीक है, और अग्नि 4 के नाम से, और उनका ये मतलब कहना है कि जाहिर बात है उन्होंने अपने डिफेंस को स्ट्रांग किया है। पाकिस्तान के एक रिपोर्टर है शोभ चौधरी जी, ये पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन लेते रहते हैं, खासतौर से भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे अच्छे बुरे जो भी मुद्दे होते हैं, ठीक है। और एक नायाब जाहिल मैं आप लोगों के लिए पकड़ के लाया, और ऐसे जाहिल ही हमारे मनोरंजन के काम आते हैं। तो फिर देरी किस बात की भैया, चलते पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। अग्नि 4 के नाम से, और उनका ये मतलब कहना है कि जाहिर बात है उन्होंने अपने डिफेंस को स्ट्रांग किया है। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी के एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय श्री राम, हर हर महादेव। हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी है और मुसलमान है, और हम तो हमारे द्वारकाधीश की कृपा से हिंदुस्तानी है और सनातनी है। इंडिया जितना भी असलाहा बनाए इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है। इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे। अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। क्या कहा? इंशाल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। बस बस बस, इनके पास में यही जज्बा है, अपनी छाती पे बम लगाएंगे, जाके लोगों में फट जाएंगे। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं और इंडिया जितने भी मिसाइल, जितने असलहा बनाए इंशाल्लाह हम भी बनाते हैं। हमारा फौज पे हमारे पहर है, हमारा फौज। आपने बोला ठीक है, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, जाहिर बात है दुनिया जदीद हो चुकी है, लेकिन खाली ईमान से, जज्बे से आपको लगता है कि हम इंडिया को या कोई भी जो भी हमारे पे हमला करे अगर करता है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, इंशाल्लाह हमने पहले भी वो अयूब खान के दौर में इसको जो है ना दिखाया है। चल झूठा। और इसने जो है ना चोरों जैसे जो है ना रात को 12 बजे हमारे ऊपर हमला किया। हम इसके हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है, हम मुसलमान हैं। भारत ने रात पे हम पे हमला किया, हमें जिहाद का जज्बा है, हम मुसलमान हैं। वाह 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 वाह, ताली बजाओ इस मदरसा छाप के लिए। मतलब बंदे ने इतनी उम्र ले ली है, लेकिन फिर भी बातें सुनो, ऐसी बातें तो मेरे को लगता है तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी ना करे, शायद इससे कहीं ज्यादा अच्छी बातें और समझदारी वाली बातें करे। मतलब ये मुसलमान है, इसमें जिहाद का जज्बा है, तो ये भैया दुनिया में सबसे ऊपर हो गया ही है। और वैसे भी आसमानी किताब के अंदर तो गैर मुस्लिमों को तो कीड़े मकोड़े और वो पता नहीं क्या क्या कहा गया, उनको तो इंसान कभी समझते ही नहीं है। तो इन लोगों की गलती नहीं है, इनकी जो जहनी शिक्षा है वो ही इसी प्रकार से बचपन से तराशी जाती है कि ये जब तक मर नहीं जाते ना तब तक एक ही लाइन पे अड़े रहते हैं, मानने को तैयार नहीं, दुनिया गोल है। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है,
आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है, जमीन घूमती नहीं है। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। तो मोहतरम फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। चपटी है तो चपटी है, बस बात खत्म। आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था, तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूं, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहां पे, आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? हो तो ऐसे है कि हमने जो ना सिलेंडर नहीं होता है, सरेंडर होता है, वो मदरसे छापो। क्या हम जब उसके टैंक के जब आ गए तो हमने जो है ना वो अपने जानों के नजराने पेश किए, हमने जो है अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है ना हम टैंकों को रोक दिया। ये चचा जंग की बातें इतनी डिटेल से ऐसे बता रहा जैसे इसको टैंक के आगे इसी में बांधा हुआ था और ये दूरबीन लगा के सब देख रहा था कि वहां हो क्या रहा था। मेरे ख्याल से जब ये जंग हुई थी उस जमाने में तो ये पैदा भी नहीं हुआ होगा, अगर हो भी गया हो ना तो मैं कहता हूँ कि लाल सिंह चड्ढा वाली चड्डी इसमें पहननी भी नहीं आती होगी। के टैंक को इंडिया को और पसपा कर दिया, और हम फिर जो है ना दिल्ली तक हमारे फौज हमारे जवान पहुंच गए थे। इंदिरा गांधी की कुर्सी पे आके बैठ के चाय पी के गए ही है। आप क्या बात कर रहे हो भैया? आप इंडियंस, आपको हिस्ट्री नहीं पता, आपको इतिहास ही नहीं पता। इन मदरसे छापों के ज्ञान सुनिए, आपकी बुद्धि बौखला ना जाए तो सारे पैसे वापस। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख या हमारे जो उनसे बड़े हैं जो हमारे मीडिया है वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। वो तो लाहौर में हमारी बेगम से निकाह करने आए थे, हलाल ला करके चले गए। तो लाहौर तक उसने जो ना एक ख्वाब था, उसने जो ना शास्त्री ने एक कहा था कि मैं लाहौर में सुबह का नाश्ता करूंगा और जो ना उधर अपना झंडा जो ना लहराऊंगा। लेकिन हमारे अंदर जो है ना उस टाइम जो ना इसने चोरों जैसा हमला किया हमारे ऊपर, लेकिन हमने पसपा करके और वो हमला जो है ना हमने दिल्ली तक पहुंच गए थे। लेकिन ये है कि चाचा फिर दिल्ली पहुंच गया भाई, दिल्ली में क्या छोड़ के आ गया अपना, क्या भूल गया भाई? कुछ रह गया हो तो बता दे, हम तेरे पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। बार बार दिल्ली पहुंच रहा है, अबे एक बार तो पहुंचो, ये तो दूसरी बार पहुंच गया भाई मेरा। फिर सरेंडर क्यों किया सर, मुझे ये बताएं, अगर पहुंच गए थे तो फिर सरेंडर क्यों किया? उधर उनके जाके 93,000 फौजियों ने अपने हथियार क्यों डाल दी? वो अमेरिका और जो हमारा गैर मुस्लिम ममालिक है, जो नेटो है या जो है ना वो सुपर पावर जो है, उसको जो पता चल गया कि मुस्लिम यानी पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच गया और अभी जो है ना वो इंडिया पर कब्जा करेंगे। ये मेरा भाई फिर दिल्ली पहुंच गया। भाई साहब दिल्ली बचा के रखना, आज आपकी दिल्ली गई, आज बस आपकी दिल्ली गई। तो उसने वो जंगबंदी का ऐलान कर दिया। फिर क्यों हमने जंगबंदी की? अगर हम पहुंच गए थे, हम जीत रहे थे, फिर सरेंडर करने की क्या जरूरत थी? बहरहाल वो जो है ना ऐसे है कि वो सुपर पावर और ये लोग जो आ जाते हैं, मिल गए थे वो आ जाते, तो वो जो ना यानी मसला ये था कि वो सुलह करना चाहता था, तो हमारा सुलह जो उधर होता था तो हमारा अयूब खान इतना जो है ना एक जबरदस्त और जो है ना मोहब्बे वतन जर्नल था, उसने जो ना उधर टेबल पे मुक्का मार के कि ये जवानों का काम है, ये छोरों जैसा जो ना हमला करने वाला, ये शास्त्री को कह दिया। वो उस टाइम जो ना हार्ट अटैक और मर गया। जो पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था वो 1971 में किया था। तो ये चचा का जो मदरसा ज्ञान है तो वो तो यहीं से जाहिर हो जाता है कि चचा को ना तो हिस्ट्री का पता है, ना कूटनीति का पता है, ना राजनीति का पता है। इनको सिर्फ एक चीज पता है कि हमें जिहादी और हमको बम लगा के फटना है, मरना है हमको। 72 हुए चाहिए भैया, 72 हुए। अजियत हो रही है और इंसान पे गुस्सा आ रहा है। जिंदा रहेंगे तो घोड़े बकरी गधे सब चाहिए इनको, और फिर मरने के बाद भी 72 हुए चाहिए। तो वो जिहाद पे मिलती है भैया, ऐसे नहीं मिलती। ये स्कीम सिर्फ जिहादियों के लिए लागू है। तो ये जो है ना उसका इतना जो है ना वो प्रेशर था। और ये जो पाकिस्तान में जो है ना मुसलमान है और मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करते हैं और जहाद का जज्बा है इसमें, ये हिंदू में नहीं है। और जितना भी ये असलहा बनाए, हम बगैर असलहे से इंशाल्लाह अपने ईमान के जज्बे से इसके साथ लड़ेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। लास्ट में ये बता दें, आप ये बता दें मुझे लास्ट में कि आपको लगता है कि आज का जदीद दौर है, अगर
अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है, कोई मिसाइल फेंकता है, हम कैसे हाथों से रोकेंगे? तो शोएब जी, जो चचा का जज्बा है ना, तो भारत जब मिसाइल मारेगा तो मिसाइल के सामने जज्बा लेके खड़े हो जाएंगे चचा, और मिसाइल आएगी और चचा का जज्बा देख के यू टर्न मार के चली जाएगी। ऐसे रोकेंगे ये मिसाइलों। हमारा जो दिफाई सिस्टम है वो तो इतना कमज़ोर भी नहीं है। इंशाल्लाह हमारे फौज भी बहादुर है और हमने भी इतना टेक्नोलॉजी बनाया है कि इंशाल्लाह जो है ना हम वो उसको करके भी दिखाए। उसके 2 तैयारे ऊपर जो है ना मार के गिराए। और दूसरा बात ये है कि वो तो हमारा फौज करेंगे और हम अपने फौज के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ा होके जितना हमसे हो सके हम जो है ना मरहम पट्टी करेंगे, हम पानी पहुँचाएंगे, हम राशन पहुँचाएंगे, जितना हमसे खातों से और पाँव से और जिस्म से होते वो भी हम करेंगे। इस तरह की चीज़ें होती थी तो उन चीज़ों से लड़ा जाता था, लेकिन अभी जदीद दौर आ चुका है, बम और क्या क्या मतलब बन चुके हैं, तो उन चीज़ों से तो डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो बोल रहे हैं कि मान के जज्बे से, पता नहीं कौन सा जज्बा है, मतलब एक दिमाग से सोचने की बात है ना कि जब आप पे कोई हमला करता है तो हम अगर हमारे जज्बे से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर हमें फ़ौज रखने की या फिर हमने जो हथियार रखे हुए हैं या जो ले रखे हैं हमने, वो क्यों हमने लिए हैं अगर हम इस तरह से ही कर सकते तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता चाहे हम जो मर्जी कर लें। बिल्कुल होते हैं, मतलब कि कुछ लोग ये है ना कि इनकी एज भी है, मतलब 60 से ज़्यादा ही होगी, तो उन लोगों को मतलब कि जो पुराने ज़माने में जो भी था उस वक्त उनको फील होता है कि सेम चीज़ अभी भी है। कंट्रोल किया है। मैं कहती हूँ कि बंदे को हंसी तो आनी ही थी, एंड मैं सैल्यूट करती इस बंदे को कि इसने किस तरह उसको सुन लिया अंकल को मतलब बिल्कुल सीरियस होके। लेकिन सीरियस बताऊं तो इनको देखकर, इनकी इंटरव्यू को देखकर आज मुझे आइडिया हो रहा है कि हमारे जो पहले के तो बड़ी हिम्मत है इनकी कि जिस तरह से वो जो है वो एंकर पर्सन सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोग, यार मैं हैरान होती हूँ कि इतने मतलब कि बड़ी एज है और काफी मैच्योर लग रहे हैं दिखने में, लेकिन उनकी बातें सुनने से कहीं से भी आइडिया नहीं होता कि इनको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है या कोई नॉलेज है किसी चीज के बारे में, क्योंकि जो चीजें मैं सुन रही हूँ इनकी वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही है, बहुत ज्यादा। मतलब कि वो सिर्फ अगर इनके माइंड में कुछ चल रहा है तो वो चल रहा है जिहाद। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। एंजॉय किए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कई सारे मिक्स एक्शन वीडियोस एक साथ देखने में अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए हर रोज मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। इस चैनल को और मुझे दोनों को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे ही आप किसी भी वीडियो का मिक्स रिएक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का नाम बता सकते हैं। मैं उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन आपके लिए जल्दी इस चैनल पर ले आऊंगा। मिलते हैं आपसे एक और नए मिक्स रिएक्शन वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए।